हेलो प्यारे बच्चों, जहाँ चाहे वहाँ रह। देखा आपने पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है। वहाँ की महिलाओं ने जब ठान लिया, सोच लिया कि हमें उन्नति की शिखर पर आगे बढ़ना है, सेल्फ डिपेंड होना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, तो उन्होंने अपने दम पर साइकिल चलाना सीखा। ना सिर्फ साइकिल चलाना सीखा, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को भी साइकिल चलाना सिखाया। एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना सीखा और गांव में एक मिसाल कायम की। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपने मन में सफल होने की चाह रखनी है, आगे बढ़ने की चाह रखनी है, और आई एम श्योर आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते जाएंगे। तो देखते हैं पुडुकोट्टई गांव की इन महिलाओं ने क्या किया आज जहाँ पहिया है के पार्ट 2 में। आपने देखा किस प्रकार एक दूसरे की मदद करके ये महिलाएं, पुडुकोट्टई गांव की महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही है, साइकिल चलाना सीख रही है, घर के काम में उनको ज़्यादा समय मिल पा रहा है। और साइकिल आंदोलन में महिलाओं को ना सिर्फ शिक्षित महिलाएं, नवसाक्षर महिलाएं, मजदूर वर्ग की महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं एक दूसरे के साथ आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाना सीख रही है। इनकी अगुआ भी एक दूसरे की मदद कर रही है, और यहाँ वह साइकिल चलाना ही नहीं सीख रही है, साइकिल चलाते चलाते एक नई उड़ान भर रही है और मस्ती में गाने भी गाती है, यहाँ तक कि दिन भर की थकान भी वह भूल जाती है। अब आगे हम देखेंगे। आपने कल ये सारी चीज़ें देखी हैं। आज के वीडियो में देखा आपने वह महिला जो साइकिल चला रही है, सब्जी बेचने का व्यवसाय करती है, खुद की सवारी, इसका तो आनंद ही कुछ और है। साइकिल चला रही है और उसे किसी बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा, जितना सामान चाहे अपनी साइकिल पर लाद सकती है, जितने गाँव में सब्जी बेचना चाहे बेच पा रही है। इस तरह उन्हें कई तरह के लाभ हुए। अब आज हम देखेंगे अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। सिर्फ आर्थिक रूप से ही उन्हें मदद नहीं मिली, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। ये मैं कौन है? लेखक। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक ही नहीं समझा था, नहीं माना था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे चाहे और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो पी साईनाथ ने कितना अच्छा सा इसमें वर्णन किया है, कितनी सरल भाषा में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। और महिलाओं की ये स्वतंत्रता की उड़ान, पहिया जो कि गतिशील है, प्रगति का प्रतीक है, उस दौड़ में आगे बढ़ पाई है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके इसका अर्थ बताना है। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपके विचार से लेखक ने जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा किया होगा? लेखक पी साईनाथ जंजीरों शब्द के द्वारा, इस पंक्ति में जो जंजीरों शब्द का प्रयोग किया गया है वे जंजीरें हैं, कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, अशिक्षा, अनपढ़ता, गरीबी, लाचारी, ये सभी जंजीरें हैं। और लेखक ने इन समस्याओं की ओर इसलिए इशारा किया है क्योंकि
उस गांव की महिलाओं ने, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर इसे एक सामाजिक आंदोलन से जोड़ा, क्योंकि यह सब कहीं ना कहीं इन जंजीरों को तोड़ने का ही एक तरीका था। क्योंकि अब वे सेल्फ डिपेंड हो गई है, साइकिल चलाना सीख गई है, स्वतंत्रता महसूस करती है, आत्मसम्मान महसूस करती है और आत्मनिर्भर हो गई है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। यस, डेफिनेटली हम पी साईनाथ के इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव था, वहाँ महिलाएं पुरुषों पर निर्भर थी। छोटा सा गांव था, वहाँ बसें बहुत कम चलती थी और कुछ महिलाएं कुछ व्यवसाय भी करती थी, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर उन महिलाओं ने पुरुष पर अपनी आत्मनिर्भरता को तोड़ दिया। वो है अब ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाकर अपना उत्पाद बेच पा रही है, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक जागरूकता तो फैल ही रही है, आर्थिक लाभ हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ की महिलाएं बड़े ही आत्मसम्मान के साथ, निर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है और परिवार और समाज की उन्नति का मार्ग खोल रही है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? ये तो हम पूरे ही चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट भी हमने डिस्कस किया। साइकिल आंदोलन से तमिलनाडु के छोटे से गांव पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कई प्रकार के बदलाव आए। इसको आप पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं बेटा, जैसे उन्हें सामाजिक आंदोलन की अगुवा बनी, उनके परिवार में आर्थिक मदद हुई, वह पुडुकोट्टई की महिलाएं अब बड़े ही आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। अब पुरुष पर उनकी निर्भरता कम हुई है। अब वहाँ की महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्य करके अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं, और यही नहीं, व्यवसाय के साथ साथ उन्हें आराम करने के लिए भी समय मिल पा रहा है। और सिर्फ आराम करने के लिए ही समय नहीं मिल रहा है, वे क्या कर रही है, घर के अन्य कार्य भी बड़े आसानी से कर पा रही है। सो इस प्रकार वहाँ की महिलाओं को बहुत मदद हो रही है। ओके, और उनके श्रम और पैसे की भी बचत हो रही है। बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए वह पुरुष पर निर्भर थी, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ रहा। कृषि उपज को आसपास के अधिक गांवों तक पहुंचाने में, उन्हें बेचने में बहुत मुश्किल आती थी, बसें कम चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। अब वह अपनी साइकिल उठाए, जब मर्जी आए अपनी उड़ान भर पा रही थी, और वहाँ की महिलाओं की खुशहाली का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रास्ता साइकिल चलाना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? शुरुआत में साइकिल चलाने को, महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का जो सामाजिक आंदोलन था, पुरुषों ने इसका विरोध किया, लेकिन आर साइकिल्स का मालिक जो खुद पुरुष था, लेकिन फिर भी उसने इसका समर्थन किया, इस सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि उस गांव में वही सिर्फ एकमात्र साइकिल विक्रेता था। और जब उसने देखा कि महिलाओं को लेडीज साइकिल नहीं मिल पा रही है, तो वह जेंट्स साइकिल ही खरीद रही है। इस प्रकार उसकी साइकिल की आमदनी बढ़ रही है, उसको ज़्यादा आमदनी हो रही थी, और महिलाओं को इस तरह से साइकिल चलाते देखकर हो सकता है उसे भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, वह भी इस आंदोलन का एक हिस्सा बन रहा था। नाउ नेक्स्ट इज, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं को वहाँ के पुरुषों की जो कमेंट थे, फप्तियाँ जो वो करते थे, उन सबका सामना करना पड़ा, क्योंकि उस गांव में जिस महिला ने सर्वप्रथम साइकिल चलाना सीखा होगा, सचमुच उसके लिए कितना कठिन दौर रहा होगा। नाउ नेक्स्ट, वहाँ गांव में साइकिल विक्रेता एक ही था, आर साइकिल्स का मालिक। वहाँ जेंट्स साइकिल ही मिल पा रही थी, लेडी साइकिल नहीं मिल पा रही थी। वहाँ की महिलाएं गरीब थी, आर्थिक संकट के कारण वह साइकिल नहीं खरीद पा रही थी, तो वह किराए पर साइकिल लेकर अपना कार्य कर रही थी। तो इस प्रकार वहाँ की महिलाओं को इस आंदोलन को सक्सेस करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक की बात की, इस पाठ का शीर्षक जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? पहिया तो प्रगति का सूचक है, उन्नति का सूचक है, और सचमुच साइकिल चलाना
अगर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार नहीं किया होता तो शायद आज हम इतने उन्नत नहीं हो पाते। और वहाँ की महिलाओं ने, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने जब साइकिल चलाना सीखा तभी वह उन्नति के मार्ग पर चल पड़ी। इस चैप्टर का शीर्षक जहाँ पहिया है बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल बहुत सस्ते से मिल जाती है, उसकी मरम्मत बहुत सस्ते में हो जाती है, उसकी सर्विसिंग बहुत सस्ते में हो जाती है और बिना किसी खर्चे के, सिर्फ एक बार साइकिल खरीदने का खर्चा होता है, उसके बाद बहुत ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। आसानी से बिना कुछ संकट मोल लिए साइकिल चलाई जा सकती है और आज़ादी की उड़ान भरी जा सकती है, समय की बचत की जा सकती है और फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसीलिए इस साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया होगा। ओके, आई थिंक दिस इज़ एनफ। आपको समझ आया होगा। होप you like my video, so subscribe my channel. Thank you.